हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर जो है वो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम विंडोज़ के ऊपर ओपन करते हैं तो ये आपके पास जो भी हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो नंबर हमारा एज अ डिस्प्ले फॉर्म के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो ये कैलकुलेटर जो कि हम बनाना सीखेंगे कि ये हम किस तरीके से बना सकते हैं, अपना कैलकुलेटर जो है वो किस तरीके से ऑन करेंगे, तो आज जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्म खोलना है। अच्छा, फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पे एक नेम डिफाइन करना है जिसे मेरा नाम है फॉर्म। और मैं यहाँ आया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या दिया, एक इनपुट देना है। इनपुट के अंदर मेरे पास यहाँ पे बटन आएगा, और बटन के अंदर फिर उसके अंदर हम वैल्यू देंगे, और वैल्यू के अंदर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे आपके पास एक बटन बना हुआ आ जाए। लेकिन हमें एक इससे ऊपर जो है वो एक टेक्स्ट के लिए जाहिर सी बात है कि हमें जो रिजल्ट शो करवाना है, तो उसके लिए भी मुझे एक चाहिए इनपुट। तो यहाँ पे मैं उसको जो है वो टेक्स्ट में लूंगा, और इसकी जो आईडी है वो मैं कह देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ के मैं इसको कर दूंगा 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, 10, 11, ओ सॉरी 11 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस, प्लस लेंगे और फिर बीच में ज़ीरो रखेंगे, और यहाँ पे हम रखेंगे माइनस, और माइनस के बाद यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसके अंदर मैं टाइप को चेंज कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं दे दूंगा सी, और इसके बाद एक और आएगा, और ये आपका बटन रहेगा। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये ठीक है नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपरली करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर जो है वो मैं रख दूंगा फॉर्म। फिर मैं आऊँगा स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे मैं रखूँगा डॉट कंटेनर, और विद 20 पिक्सल्स, और मार्जिन्स बल्कि मार्जिन मैं यूज़ नहीं करना। ओके, फॉर्म में आ जाएंगे। फॉर्म में विद रख देंगे हम 30%, मार्जिन हम रखेंगे ऑटो, और फिर हम यहाँ आएंगे इनपुट में, और इनपुट में मैं विद दे देता हूँ 31.33%, और उसकी हाइट रख देते हैं 5। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इधर इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन्स लूँगा, 10 पिक्सल्स, तो यहाँ पे तकरीबन कुछ इस तरीके से
मेरे पास चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 3 रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो टैक्स है मेरा, जिसके ऊपर मैंने आईडी दी हुई है, इसको यहाँ पे कॉल कराऊंगा, रिजल्ट। और यहाँ पे मैंने दिया विद 100%। तो ये मेरा पूरा इस तरीके से 100% आ जाएगा। और विद मैं यहाँ पे 33 कर दूँ, थोड़ा सा 1 कर देंगे, ये 32 कर देते हैं। तो 1 ही सही है। ठीक है। और इसको 8 कर देना। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे आए, बैकग्राउंड इमेज ग्रेडियंट दूंगा। यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, अब ग्रेडियंट बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर जाएं, तो यहाँ पे जाओ, सी एस एस ग्रेडियंट। तो हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें ग्रेडियंट बने बनाए मिल जाएंगे, और उसका यूज़ कर सकते हैं हम। ये कलर भी बहुत अच्छा है कि आप जो है वो यूज़ करो। ठीक है, ये कोड आपको पूरा दिया हुआ है टू द राइट। और मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँ और मतलब कि इसको, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से कलर आपके पास आ जाएगा। और डायरेक्शंस चेंज कर सकते हो। ये भी एक अच्छा कलर है वैसे, सॉफ्ट सा है। एडिट में जाओ, कौन सा कलर है ये? कलर नहीं बता रहे। या चलो वही रख लेते हैं। हाँ, सही है। अब यहाँ पर आए, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड करते हैं या पहले बॉर्डर नन करके देखते हैं? ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं।
तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। और ठीक है, इतना हमने यहाँ पे इसको कर लिया। ठीक है, अब हमें डिज़ाइन तो हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट करते हैं। पैडिंग मैं यहाँ पे ऊपर दे देता हूँ 10 पिक्सल्स ओवरऑल। 80, 80 तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा। और इसके बाद आपने स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रिप्ट नहीं खोलनी। अब करना क्या है, अब मैं यहाँ पे इनलाइन जावास्क्रिप्ट का जो है वो इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेथड इस्तेमाल करूँगा। मेथड्स क्या होते हैं भाई, इवेंट। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में मेथड्स होते हैं, इवेंट मेथड्स। अब अगर आप यहाँ देखो तो मेरे पास यहाँ पे माउस इवेंट है, जिसमें मेरे पास आ जाता है क्लिक, डीबीएल, डीबीएल क्लिक, माउस। हाँ, बंद करो, एंटर, और माउस लीव। ठीक है, तो इवेंट है कि भाई मैं यहाँ पे अगर जब क्लिक करूँ माउस से तो ये जो है वो काम करे, बटन जो है वो काम करें। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इवेंट का जो है वो इस्तेमाल करना है। और इवेंट्स के लिए जो है वो मुझे यहाँ आना है, और मुझे यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे मैंने सब कुछ सेलेक्ट करना है, स्पेस देनी है, और मैंने कहना है ऑन क्लिक। अच्छा, ऑन क्लिक के बाद मुझे क्या टारगेट करना है, फॉर्म। फॉर्म को बुलाना है, फॉर्म। और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट कौन सा, जो कि मेरे पास यहाँ आईडी में है। इसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, प्लस इक्वल्स टू। जैसे ही मैं प्लस इक्वल्स टू का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मुझे नंबर्स लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्लस 0, माइनस, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिवाइड। अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मैं जब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 लिखा हुआ आ जाएगा, 2 लिखा हुआ आ जाएगा। ये सारे मेरे पास इस तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बस इक्वल्स टू जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब करना क्या है, बल्कि इसको हम फुल फॉर्म में खोल लेते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेटर आ रहा है। अच्छा, ये कैलकुलेटर तो हमारे पास आ गया है ऑन फुल विद के हिसाब से। और इसको बल्कि हम 80 पिक्सल्स कर देते हैं, और यहाँ पे 15 पिक्सल्स रखते हैं। थोड़ा सा नहीं, बल्कि 15 ही सही है। गैप हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे, और इनपुट्स के अंदर ज़्यादा हमें चाहिए।
ठीक है। इतना कैलकुलेटर की जो शक्ल है वो निकल के आ गई है। और इसका जो फॉन्ट साइज है ये, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मेरे पास क्या है कि भाई अगर मैं वन को प्लस करूं वन से, और जब मैं इसको इक्वल्स टू दबाऊं तो ये टू जो है वो लिखा हुआ यहाँ पर आ जाए। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है? उसके लिए मुझे यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। और यहाँ पे कहना है कि सेम चीज करनी है, बल्कि यहाँ लिख ही लेते हैं, ऑन क्लिक फॉरम डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू। वैल्यू क्यों इस्तेमाल करते हैं? सेव करने के लिए। और रिजल्ट क्या, क्यों रिजल्ट की क्या है कि भाई वहां पे डिस्प्ले के अंदर वो शो हो। तो यहाँ पे जब मैंने जैसे ही ये करा इक्वल्स टू दबाया, मैं यहाँ पे कहा इवल, और इवल में मैंने यहाँ पे कहा फॉर्म डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू। अब इवल क्या करता है? बेसिकली इवल का काम ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये वन टू थ्री जो है वो स्ट्रिंग है, जो कि कभी भी आपको प्लस करने में जो है वो काम नहीं करेगा। इवल क्या करता है? इवल फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को जो है कन्वर्ट करता है नंबर्स के अंदर, और जो सेकंड आर्गुमेंट आपने दिया होता है कि भाई प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो उसको माइनस या प्लस करके जो है वो दे देता है। तो ये काम जो है वो इवल का है। तो जब आप यहाँ पे ये काम करते हैं, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो आप अगर मैं यहाँ पे टू प्लस टू करूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये फोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं यहाँ पे कहूँ कि मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो वो भी हो जाएगा। और अगर मैं डिवाइड करूँ फाइव से, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो है वो हो रही हैं। ये हमारा जो है कैलकुलेटर बन गया। अब इस कैलकुलेटर को की अगर विड्थ बढ़ानी है मुझे, तो कैलकुलेटर की विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ आते हैं, इसी के अंदर मैं एक और आईडी दे देता हूँ, और एंटर इसको दे देता हूँ, स्लैश, यहाँ है एंटर विद 100%। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 7 8, तो सही है, ठीक है। इसके लेंथ के हिसाब से तो बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी जो है वो हो गई बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा देते हैं, 1.5 EM, और फॉन्ट बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और रेड को अगर चाहो इसको कलर चेंज कर दूं, इसको कलर चेंज कर दूं, बैकग्राउंड कलर, तो आप देखोगे ये ग्रीन कलर में, इस तरीके से मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं कैलकुलेटर, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। आज के लिए यहीं तक है।